प्रेम और संकल्प की कहानी। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। वो न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने जीवन साथी की खोज में स्वयं निकलने का निर्णय लिया। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री एक घने जंगल में पहुंची। वहां उसकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान एक विनम्र युवक था जो अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा करने के लिए राजपाट छोड़कर जंगल में रह रहा था। सावित्री को सत्यवान की सादगी और उसकी सेवा भावना से प्रेम हो गया। उसने अपने पिता से कहा कि वो केवल सत्यवान से ही विवाह करेगी। हालांकि महान ऋषि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की चेतावनी के बावजूद सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने सत्यवान से विवाह किया और महल के सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की। जैसे जैसे वर्ष बीतता गया सावित्री का मन भारी होने लगा। उसे पता था कि वो दिन करीब आ रहा है जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आएंगे। अंतिम 3 दिनों में उसने कठिन उपवास रखा और केवल प्रार्थना में समय बिताया। वो दिन आ ही गया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री ने जिद की कि वो भी उसके साथ जाएगी। चलते चलते सत्यवान थक गया और उसने सत्यवान जमीन पर लेट गया और सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां एक विशाल और तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। वे सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। सावित्री विलाप करने के बजाय शांत रही और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी भरी बातों से उन्हें प्रभावित करना शुरू कर दिया। सावित्री की तर्क शक्ति और पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त ये थी कि वो सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी और फिर उनके खोए हुए राज्य। अंत में सावित्री ने चतुराई से तीसरा वरदान मांगा कि वो 100 पुत्रों की माता बने। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा कि पति के बिना वो माता कैसे बन सकती है। अपनी बात में फंसकर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े।